आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है, उसके अंदर अद्भुत अद्वितीय प्रार्थनाएं हैं भगवान के और भगवान के भक्तों की। उन प्रार्थनाओं और वंदनाओं का धारावाहिक श्रवण वर्णन का जो आयोजन किया है, उसके अंतर्गत हम पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का श्रवण करते आ रहे हैं। आज 24वां श्लोक जो पढ़ा पहले था, उसका आगे आज श्रवण करेंगे। इससे पहले कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि आपने अपनी माता देवकी को कंस के क्रूरता से एक बार बचाया, परंतु उसके पुत्रों का तो नहीं रक्षा की। 6 पुत्र मारे गए, परंतु हमारे ऊपर तो अनेक आपदाएं आई और हमारे पुत्रों के सहित आपने हम सबकी रक्षा की। आप हमारे नाथ हैं, क्योंकि मैं अनाथ थी। तो आपकी तो भगवान ने कहा, मैंने क्या कौन सी आपकी आपदाओं से रक्षा की है? तो माता ये आपदा गिना रही है। विशान महाग्ने पुरुष दर्शनात् असत सभाया वनवास कृत्रत मृदे मृदे अनेक महारथ अस्तरो दारोण्यस्त्रश्चाश्म हरे अभिरक्षिता। हे हरि, आपने अभी तो द्रोणाचार्य के पुत्र के ब्रह्मास्त्रों से मेरे 5 पुत्र और पर पुत्र वधु उत्तरा के उदर के पांडवों के अंश की रक्षा की है। इससे पहले महाभारी इस लड़ाई के अंदर कुरुक्षेत्र में कितने कितने बड़े महारथियों, कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इनके महारथी थे। इनके कितने कितने दिव्य अस्त्र थे। उनसे आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है। और उससे पहले जो असत सभा थी कौरवों की, जहां सती द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, वहां उन्होंने आपने लाज रखी साड़ी के रूप में। वनवास के समय कितने संकट आए, हिडम्बा से लड़ना पड़ा, महाअग्नि में जलने के लिए डाला गया हमको, भीमसेन को विष दिया क्या, कितनी विपत्तियां गिनाए, सब में आपने हमारी रक्षा की। तो चक्रवर्ती पाद का भाव हमने पढ़ा था। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी जो जो संकट और विपत्तियां उनके ऊपर आई हैं, वो बता रही है कि देवकी को तो एक बार संकट आया था, वो भी उनके ईर्ष्यालु भाई कंस ने उनको कारागृह में बंद किया था। और कुछ सालों के बाद परंतु
वो उसको मुक्त हो गई। परंतु कुंती कहती है हमारे ऊपर तो विपदाएं एक के बाद एक आती रही। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कुंती क्या कहती है कि दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने राजनीति के कारण बहुत बड़ी आपदाएं दी और हर समय कुंती के पुत्रों की रक्षा भगवान आपके द्वारा हुई। जैसे प्रभुपाद जी का लिखने का ऐसा भाव है। भीमसेन को एक बार दुर्योधन ने ईर्ष्यावश खीर में विष डाल के दे दिया था और भीमसेन तो घर ही नहीं आए और पानी में धक्का दे दिया कि डूब के मर जाएगा। लेकिन उसको तो वरुणलोक में सांपों ने विष को निकाल दिया और अमृत इतना पिला दिया कि 10,000 हाथियों का बल आ गया और शक्त बलशाली होकर वापस आ गया। तो ये तो बचपन की कहानी है। उसके बाद 5 पांडवों और उनकी माता को लाक्षागृह में वारणावर्त, ये तो गत वर्ष हम जब गए थे जमुनोत्री आते हुए हम लाक्षागृह गए थे, ऊपर जहाँ गुफा है जिससे पांडव निकले थे और जहाँ ये लाक्षागृह बनाया गया था और जलाया गया था, वो माँ अग्नि की बात है। और उसके बाद द्रौपदी के अपमान की बात असत सभा में दुर्योधन और उसके सहयोगियों के द्वारा जो की गई उसका कुंती महारानी वर्णन कर रही है। ये सब बातें आप सब जानते हैं, कथाएं बहुत लंबी है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने आपदाएं, कितने संकट, कितने महारथी, कितने दिव्य अस्त्र, लेकिन सब इतना ही सिर्फ कहें कि जब युद्ध पूर्णाहुति पे पहुंचा तो प्राय अर्जुन रथी थे तो पहले उतर जाते थे और भगवान श्री कृष्ण सारथी थे तो बाद में उतरते थे। ये नियम ऐसे होता है, मर्यादा ऐसी है। तो कभी भगवान नीचे उतर के अर्जुन को हाथ दे के नीचे उतारते थे। पूर्णाहुति जब युद्ध पूरा होगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा पहले आप उतर जाओ, कि मर्यादा में पहले सारथी को नीचे उतरना है और रथी को हाथ दे के नीचे उतारना है। उस दिन कहा पहले आप उतर जाओ, तो अर्जुन ने कहा नहीं पहले आप उतरिए भगवान। तो भगवान ने कहा नहीं, आज जल्दी आप पहले उतर जाइए। अर्जुन जैसे उतर हुआ, भगवान भी श्री कृष्ण जैसे उतरे, तो ऐसे कहते हैं कि वो सारा रथ जल के भस्म हो गया। दिव्य रथ था, कैसे भस्म हो गया? आश्चर्य लगा। अर्जुन ने कहा ये क्या? बोला ये सब दिव्य अस्त्र सब इन महारथियों ने आपके ऊपर चलाए थे। जब तक श्री कृष्ण रथ पे बैठा था तो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था अर्जुन के ऊपर। तो ये सब की कैसे भगवान ने रक्षा की है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत। ऐसे भगवान ने भीष्म पितामह तो कहेंगे कि आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब बना दिया था। और जैसे कुटुंब के भरण पोषण के लिए कुछ भी करने के लिए नीति हो या कूटनीति हो, ऐसे अर्जुन की आपने कैसे रक्षा की है। और फिर अभी ब्रह्मास्त्रों से तो रक्षा मेरे आंखों के सामने हुई है और उत्तरा के उदर की भी रक्षा हुई है। तो कुंती महारानी इन सब विपत्तियों की बात कह रहे हैं तो भगवान कहता है तो अभी तो वरदान मांग लो, अब तो विपत्तियां चली गई, अब तो आपके पुत्रों को राज मिल गया, अब तो आप राजमाता हो। तो कुंती कहती है नहीं, विपद संतोता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपद संतोतः शश्वत। विपद, ये जितनी विपदियां आई, जितने दुख आए, जितने कष्ट आए, जितने संकट आए, ये बार बार आए। संतो शाश्वत, बार बार आए। भगवान ने कहा भैया बुआ आप संकट झेलते झेलते संकट ही याद कर रही हैं, अब सुख संपत्ति मिली है, राजपाट मिला है, अब क्यों ये मांग रही है? बोला जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं, ये बार बार
जो जो संकट आए ये बार बार आए, ऐसा क्यों मांग रही हो बुआ? भवतो दर्शनम, आपका दर्शन हो जाता है संकट होता है तो। संकट होता है तो आप आते हैं, दर्शन देते हैं, रक्षा कर लेते हैं। और जिसको आपका दर्शन हो जाए, पुनर्भवा दर्शन, फिर जन्म जन्म मृत्यु का दोबारा भव सागर में आना ही नहीं पड़ेगा। तो कुंती क्या मांग रही है? क्या विपत्तियां मांग रही है? नहीं, मांग रही है कृष्ण का दर्शन। चाहिए कृष्ण का दर्शन, लेकिन कृष्ण के दर्शन के लिए जो कीमत चुकानी है, जो मूल चुकाना है, वो है बहुत परीक्षाओं के, विपत्तियों से निकलना। और वो कहती है बार बार आए। ऐसी विलक्षण प्रार्थना आज तक कहीं किसी ने की हो, मिलती नहीं है। दुख कौन मांगेगा भगवान से? सभी तो सुख मांगने जाते हैं। सुख दुख दारू सुख रोग भया। दुख दारू, दुख दवा है, सुख रोग भया, भगवान को भुला देता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बार बार विपत्तियां हमारे ऊपर आए, क्योंकि ये विपत्तियों में आपका दर्शन होता है, और जिसको आपका दर्शन होता है उसको जन्म मृत्यु का कभी दर्शन नहीं करना पड़ता। और चक्रवर्ती बात लेते हैं, हे जगत गुरु, जितनी विपत्तियां संकट हमारे ऊपर आए वो निरंतर आते रहे, क्योंकि ये सारे संकट आपके दर्शन का कारण बनते हैं और बार बार आप दर्शन देते हैं, और ऐसे आपका जिसको दर्शन हो जाए फिर भौतिक जगत के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। आप चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कुंती महारानी कहते हैं, ये विपत्तियां आपकी आशीर्वाद है, ये आपकी कृपा है। ओ गुरु, हे जगत गुरु, आप हमारे को लाभ देना चाहते थे, हमारा भला करना चाहते थे, हमारा हित करना चाहते थे, तो क्या आपका अहित कैसे होगा भैया? बोला संसार के अंदर सुख सुविधाएं मिल जाएं तो उनसे आदमी हो जाता है मदमस्त नशे में, और फिर अस्थिर हो जाता है। तो ये दुख क्या है? ये ऐसा सुंदर अंजन है, ये आपकी कृपा है जो हमारे को अहंकार में, मद में, जो आपको भुलाने का कारण है, उससे बचा लेती थी। तो ये हमारे ऊपर ये अंजन रूपी, ये दुख रूपी अंजन की कृपा से आपने हमारे मद और नशे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो पांडवों जैसा सारे ही विश्व के विलक्षण व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं था, भीम जैसा कोई गदा युद्ध में और बलवान कोई नहीं था। ये तो अपने आप में ऐसे थे कि कुछ भी अहंकार, कितना भी मद आ सके, लेकिन इन सब को भगवान को कुंती महारानी कहते हैं, आपने कृपा करके ऐसा मलम लगा दिया, ऐसा अंजन लगा दिया, ऐसी दवाई दे दी इन दुखों की, ये दुख दारू ऐसा मिल गया कि कहीं मद नहीं हुआ। और इन दुखों ने केवल आपका दर्शन बार बार हमको कराया, और जो आपका दर्शन करता है फिर वो संसार के दुखों को कैसे देखेगा? वो तो उससे मुक्त हो जाएगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी जब ये दुख देखा तो प्रभुपाद जी को 7वें अध्याय भगवद गीता का श्लोक याद आया। प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य रूप से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्त शब। तो वो कुछ ज्ञानी जाते हैं, कुछ जिज्ञासु जाते हैं, कुछ दुखी जाते हैं, कुछ धन के लिए जाते हैं। ये सब जो जाते हैं ये भगवान के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए, और कुछ तो ऐसे हैं बेचारे, उनके इतने दुष्कृत होते हैं, इतने बुरे काम होते हैं कि वो कभी भगवान का शरण नहीं लेते हैं। वो तो हमेशा माया से
मोहित होके पथ भ्रष्ट होते रहते हैं। वो तो हुए दूसरे, कौन से? जो 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 चार और हैं, यहां जो लिखा है मिसडीड, दुष्कृति ना मूढ़ा, ये चार है, कभी भगवान का शरण नहीं लेते। ये 2 श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखे। इसलिए ऐसे जो सुकृत हैं उनके पास जब कोई संकट आता है तो और कोई सहारा नहीं होता है, भगवान के चरणों का ही सहारा है। और जो भगवान के चरणों का निरंतर स्मरण करते हैं वो तो मुक्ति का मार्ग, जन्म मृत्यु से मुक्त होने का मार्ग उनके लिए अपने आप खुल जाता है, क्योंकि भगवान के चरण की नौका ऐसी है जो संसार सागर से पार ले जाने वाली है। तो ये जिसको तथाकथित कोई कहे कि संकट भी आया, ये संकट नहीं है, इनका स्वागत है, क्योंकि ये भगवान को याद कराने का हमको शुभ अवसर देते हैं। और उसका अर्थ है भगवान याद आ गया तो मुक्ति का दरवाजा खुल गया। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया है उनको तो बहुत सुंदर नौका मिल गई है, नाव मिल गई है, ये तो जहाज मिल गया है भौतिक जगत के इस भव सागर को पार करने के लिए। और वो इस भौतिक जगत को ऐसे पार कर जाएंगे, ये समुद्र उनके लिए इतना छोटा हो जाएगा जितना गाय के बछड़े के खुर के खड्डे में जितना पानी होता है, बच्चा भी लांग जाता है, उनके लिए इतना सरल हो जाएगा। और जो भगवान के चरणों का शरण नहीं लेते हैं उनके लिए पग पग के ऊपर, कदम कदम के ऊपर विपत्तियां हैं। ये भी एक श्लोक है भागवत का जो श्रील प्रभुपाद ने यहां भावार्थ में रखा है, पदम पदम यद विपदम। तो ये जो, और अब प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत को भगवान ने पहले ही प्रमाण पत्र से इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है, दुखालयम शाश्वतम, ये दुखमय है, ये नित्य रहने वाला नहीं है, यहां तो सबको संकट आएंगे। कम बुद्धि वाले जो लोग हैं वो यहां दुखों को दूर करके सुखी रहने का प्रयास कर सकते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है कि भगवत धाम दुखों से मुक्त है, निरंतर आनंद का स्थान है, वहां जाना चाहिए। यहां कितनी भी व्यवस्था बनाओ सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जो बुद्धिमान है, जो मूर्ख नहीं है, जो पागल नहीं है, जो समझदार है, उसको भौतिक जगत के संकटों से विचलित नहीं होना चाहिए। वो तो निश्चित रूप से जीवन में ये दुर्घटनाएं आनी ही हैं, किसी के आएगी आगे किसी के पीछे, लेकिन आनी ही है। ये जो दुख है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये ऐसे कहा जाए ये दुर्भाग्य है, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है जिसको टाला नहीं जा सकता है। अटल दुर्भाग्य है, टाला नहीं जा सकता है, आता है। अब इस वक्त देखिए ये कोरोना काल चल रहा है, अब कोई कहीं जाता नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से रोग लग गया, तकलीफ आ गई, तो ये बिन बुलाए अपने आप आ जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये आते हैं, इनके आने की वजह से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव के मार्ग में जो मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है उसमें लगा रहना चाहिए। इसकी वजह से, इसके कारण अपने मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये दुख संसार का कैसा है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति कोई स्वप्न में देखे कि मेरे को बाघ खा रहा है, शेर आ गया है, लेकिन आंख खुल गई तो न शेर है न दुख है। ऐसे ये जितने भी वास्तव में संसार के दुख हैं, ये भी एक लंबा सा स्वप्न है, वो आएंगे चले जाएंगे। ये सुख स्वप्न है, दुख बुदबुदा है, दोनों है मेहमान, आए हैं चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं। और इन दोनों के पीछे भगवान जो है उसकी तरफ नजर बनी रहेगी तो कभी दुखी नहीं होंगे। वो एक महात्मा के पास कोई गया था, पूछा महाराज कुछ हमारे को उपदेश दीजिए। तो महाराज ने कहा आप शेर बनिए, कुत्ता नहीं बनना। उसने कहा महाराज इसका अर्थ क्या है? बोला शेर को जो मारता है वो मारने वाले को देखता है, क्या चीज मारता है ये नहीं देखता।
कुत्ते को आप पत्थर मारो तो मारने वाले को नहीं, पत्थर की ओर दौड़ेगा। शेर बनने का मतलब है दुख आए या सुख आए देने वाले के ऊपर नजर रखो कि देने वाला भगवान है, तो जिससे आ रहा है उसी के ऊपर नजर जमा के रखो तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगी। अगर जो चीज आपके पास आई उसी के ऊपर नजर रख दी तो कुत्ते की तरह हमेशा भटकते रहोगे, ये आ गया वो चला गया। इसके लिए शेर बन के रहो। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, ये एक सोपन है, थोड़ा लंबा है, ये भी थोड़ा लंबा चलता है। कोई भाग्यशाली है, भक्ति से भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया है, तो फिर बार बार इन सारे संकटों से और ऐसे भयानक जो स्वप्न है उनसे बच जाएगा। और भगवान से संबंध कोई पूछे कि कैसे कर लिया जाए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, नवदा भक्ति में किसी भी एक भक्ति के मार्ग से या 9 मार्गों से जो अच्छा लगे श्रवण करो, कीर्तन करो, सुमरण करो, अर्चन करो, भगवान से मित्रता करो, जो भी करो, सेवा करो, तो आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाओगे। अब जो चक्रवर्ती पाद ने भाव लिखा था कि आपकी ये विपत्तियां दवाई है हमको अहंकारी मत वाले नशे में, धन के, ऐश्वर्य के, राज के में फंसा न ले, तो कुंती महारानी आगे कहती है कि ये 4 चीजें जो हैं, ये ऐसा नशा है जिसके ऊपर चढ़ा होता है वो भगवान के नाम को भाव से ले नहीं सकता। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एध्यमान मध पुमान नैवार्हत्याभिधा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। त्वाम श्री कृष्ण आप अकिंचन गोचरम। अकिंचन वैसे किंचन माना जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन माना जिसके पास कुछ नहीं है, और गोचरम का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप प्राप्त होते हो। आप अकिंचन गोचर हैं। गोचर, चर का मतलब चल के आपके पास कौन आ सकता है, आपका सहारा कौन ले सकता है, जिसके पास कुछ नहीं। तो जिसके पास कुछ है वो जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी 4 चीजें। उच्च कुल में जन्म, बड़ा कोई नाम वाला कुल उसमें जन्म, ऐश्वर्य बहुत बड़ा धन धान्य, हाथी घोड़े कारें बंगले, श्रुत बड़े पढ़े लिखे, बड़ी सारी उपाधियां डिग्रियां, श्री भी और बहुत सुंदर काया। ये 4 चीजें। एधमान मध पुमान। एधमान, एधमान मतलब एक के बाद एक से एक ज्यादा क्या करेगी, मद पुमान, व्यक्ति को नशे, मद का मतलब नशा, वो उसको नशे में नशा हो जाएगा, तो उसे क्या लाभ, उसे हानि क्या होगी। नैव अहरत्य, नैव अहरत्य, न एव वो कभी भी नहीं, अहरत्य अभिधान, वो अहरत्य का मतलब भगवान को अपना मान के उसका नाम लेगा ही नहीं, अपने आप को समझेगा मुझे क्या जरूरत है भगवान की, मेरे पास सब कुछ तो है। तो फिर किसको आप मिलते हो, इनको नहीं मिलोगे तो किसको मिलोगे। तो मैया कहते त्वाम कुंचन गोचर, जिसका कुछ नहीं है दुनिया में उसको आसानी से आप मिल जाते हो, क्योंकि उसको नशा नहीं है। श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं, हे भगवान, आप बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हो, जिसके पास कोई भौतिक उपाधि नहीं है, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, कोई उपाधि नहीं, न धन है, न सुंदरता, न उच्च कुल, न उच्च विद्या, बहुत सरल है। और जो भौतिक प्रगति के रास्ते में कहते हैं कि अच्छा कुल हमारा
बहुत धन हमारे पास, उत्तम विद्या हमारे पास होनी चाहिए और हम सुंदर हो, वो आपको भाव से कभी भजन करके प्राप्त नहीं कर सकते। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो मध्य में फूला हुआ है, अहंकार से फटा जा रहा है। कौन सा अहंकार? उच्च कुल का अहंकार, शक्ति बल का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार। वो आपका नाम नहीं लेगा, कभी प्रेम से गोविंद गोपाल नहीं कहेगा। परंतु जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपका नाम भी प्रेम से लेगा और आपको प्राप्त भी कर लेगा। ये चार चीजें हैं। नारद जी ने भी नशा बताया है इनको भागवत के 10वें स्कंद में। ये चार चीजें नशा आदमी को चढ़ा देती हैं अगर भगवान की सेवा में नहीं लगती हैं तो यहां चक्रवर्ती पाद 2 लाइनों में लिखते हैं कि भौतिक जगत में जो सुरक्षा, जिसको सुरक्षा मानी जाती है, वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है। संसार की सुरक्षा वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है, बड़ा डेंजर है। अभिधातुम का मतलब है भगवान का नाम भाव से नहीं ले सकते। एक ही लाइन में लिखा है, द सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली अ डेंजर। सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत की सुरक्षा असल में बहुत भयानक, वास्तव में भयानक स्थिति है, क्योंकि भगवान को भुला देती है। कारण यही है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किसी को उच्च कुल में जन्म मिले तो कहेंगे वाह बड़ा महान है, उच्च कुल में जन्म है, बड़ा धन है, ऐश्वर्य है, तो बड़ा उसकी महानता हो गई भौतिक दृष्टि से, बड़ा विद्वान है और सुंदर, बहुत सुंदर है। इसी को आजकल समाज में किसी भी सभ्यता में इनको महान माना जाता है। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन सब चीजों के कारण हमने देखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर देखा जाए तो वास्तव में लोग बड़े अहंकारी हो जाते हैं, उनको नशा हो जाता है, मद हो जाता है। और ऐसे मस्त लोग अंधे हो जाते हैं और भगवान के नाम को कभी भाव से नहीं लेते हैं। हे गोविंद, हे कृष्ण, उनसे कहा नहीं जाए। शास्त्र में कहा गया है कि एक बार भगवान का नाम अगर प्रेम से लिया जाए, स्नेह के साथ लिया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और इतने पाप हम कर भी नहीं सकते हैं एक नाम लेने से। परंतु इतना जब भगवान के नाम की शक्ति है तो ये सत्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार नाम लेने से सब पाप नाश हो सकते हैं, परंतु भगवान का नाम में ये शक्ति तो है वास्तव में, परंतु नाम लेने वाले भाव का भी महत्व है ना। नाम तो टेप रिकॉर्ड से भी चल रहा है, बहुत अच्छे से अच्छे रेडियो के ऊपर, टेप के ऊपर गाने चल रहे हैं, माइक पे चल रहे हैं, तो उसके माइक का मुक्ति हो जाएगी, भगवान प्राप्त होगा क्या? तो नाम लेने का जो भाव है प्रभुपाद ने, जो उसके नाम लेने का जो भाव है उसका महत्व है। कितना आतुर भाव से, कितना निस्सहाय भाव से भगवान का नाम लेता है, कितनी उसमें श्रद्धा है, कितना प्रेम है, वो महत्व रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये सब मद है, ये 4 प्रकार का जो मद है, ये कभी भाव से और असहाय होकर आतुरता से नाम नहीं लेंगे। उनको सहाय की क्या जरूरत है? वो समझते हैं हमारे पास सब कुछ है, तो कैसे क्या जरूरत है भगवान की? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सब आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति वालों के लिए रुकावटें हैं। अब एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अगर किसी को भौतिक रोग है और उसको आ गया है ज्वर, बुखार, तो बुखार को उतारने की दवाई देनी चाहिए, तो बुखार उतरेगा तो ठीक हो जाएगा। अभी देखा जाए
प्रभुपाद कहते कभी आध्यात्मिक जो उन्नति कर रहे हैं लोग, उनके जीवन में धन भी चला जाता है। मानव समाज के अंदर ऐसे देखा जाता है कि बेचारा, प्रभुपाद जी अपने भाव को देख रहे हैं, शास्त्र में भी लिखा है, बड़े अच्छा समय के ऊपर बहुत बड़ा बंगला, कोठियां, सब कुछ होती है, सब छूट जाता है, सामान्य जीवन की तरह रहते हैं। जैसे उदाहरण, ये गोस्वामी हमारे जितने थे सब मंत्रिमंडल में थे, आगे आएगा एक प्रसंग में, वो सब छोड़ के वृंदावन में पेड़ के नीचे रहते थे, तो लगता है कि इनका सब कुछ चला गया। उच्च कुल में जन्म भी था, धन भी था, ऐश्वर्य भी था, सब कुछ था, लेकिन सब छूट गया। कैसे छूट गया? भगवान की इच्छा से छूट गया, महाप्रभु की कृपा से छूट गया। तो इसकी वजह से कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा, क्यों? कि ये तो बुखार उतर रहा है, इसका मतलब बीमारी से हम तो छूट रहे हैं। जब बीमारी से कोई छूटता है तो दुखी थोड़ी होता है, ये बुखार उतर रहा है, ये नशा दिलाने वाली चीजें जा रही हैं, अच्छा है। और जब ये नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा भाव, प्रेम, स्नेह वो जागेगा। परंतु जो ऐसे लोग इसी सुख सुविधा में अपने आप को लपेट के रखेंगे, वो माया से हमेशा मोहित रहेंगे और वो भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो मानो पूछो, तो भगवान ने पूछा, ये तो आप माता जी क्या कह रही हैं, आप भी तो राजा बनेंगे, राजकुल आपका है, तो किसको मिलता है भगवान? अभी भगवान अपनी आप बात नहीं करते हैं। तो माता जी तो भगवान को नमस्कार करते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पत्यये नमः। कुंती महारानी फिर नमस्कार करते हैं, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन वित्ताय का अर्थ ये नमस्कार करती हूं, वित्त कहते हैं धन को, ये दोनों तरफ से लगेगा। आप उनका धन है जिसके पास संसार का कोई धन नहीं है। जिनने संसार के धन को नमस्कार करके तलांजलि दे दी है, उसका आप श्री कृष्ण धन हो। और इसका दूसरा धन, इसका अर्थ यह है कि भगवान आपका धन है, ऐसे भक्त जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपका खजाना है। ऐसे भक्तों के ऊपर आप प्रसन्न होते हैं, वही आपका खजाना है, वही आपकी निधि है। तो उनमें क्या, उसमें क्या विशेषता है? निवृत्त गुण वर्ते, निवृत्त हो गए वो, किससे? गुण वृत्ति, तीन प्रकृति के गुणों का उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं है। वो तीनों गुणों से ऊपर जो उठ, आप तो तीनों गुणों से परे हैं ही, और आपके भक्त भी तीनों गुणों से हो जाते हैं परे, तो फिर उनको कुछ जरूरत है नहीं। आत्मा रामाय शांताय, आपको किसी से कुछ लेना तो है नहीं कि भाई कोई धनी होगा आपको कुछ देगा तब आप संतुष्ट होगे, नहीं, आप तो अपने आप में आत्मा राम हो, तो आपको भक्तों से, ये बड़े बड़े धनी सेठों से कुछ लेना तो है नहीं। शांत है, आप अपने आप में शांत हो। और केवल यपत्य नमः, और जो ज्ञानी लोग आप में लीन होना चाहते हैं उनके भी तो आप स्वामी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। तो यहां श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, नमस्कार है आपको जो अकिंचनों के धन हो। आपको संसार के कर्म और उसके फल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो। आप अपने आप में आत्माराम हो और परम शांत हो, इसलिए आप शांत हो, आप बड़े सभ्य हो। और जो अद्वैतवादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनके भी आप स्वामी हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं उसको नमस्कार कर रही हूं जिनका धन है भक्त। ऐसे भगवान को नमस्कार कर रही हूं जिनका धन है भक्त। कौन से भक्त? जिनके पास कुछ नहीं है। I offer my respect to he whose treasures and allied devotees। भगवान क्या है? भगवान वो भगवान जिसके भक्त धन है नित्य, जो अकिंचन भक्त धन है। कौन से?
जिसका किसी भौतिक भोग में रुचि नहीं है, ऐसे जिनका धन है। और फिर भगवान भाव लिखते हैं, आत्माराम का अर्थ क्या लिखते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करती हूं जो अब भक्तों में रुचि नहीं रखते हैं। अब भक्तों से कुछ लेना ही नहीं है तो उनमें उसका कोई मतलब नहीं। डिसइंटरेस्टेड इन दोज हु आर नॉट डिवोटीज। और फिर शांताय, भक्तों से कोई त्रुटि भी हो जाए तो उनको क्षमा कर देते हैं। फॉरगिव हिज डिवोटीज, हु फॉरगिव्स हिज डिवोटीज एंड हेल्प डिवोटीज डिजायरिंग लिबरेशन। यहां कहते हैं भक्तों को तो आप शांत हैं, कभी उनके ऊपर तो क्रोधित होते नहीं है। अपराध भी हो जाए, गलती भी हो जाए, नहीं। और कोई मुक्ति चाहता है तो उनको आप दे देते हैं। जिसके पास कोई भौतिक चीज है नहीं है, उसको कहते हैं अकिंचन। परंतु असल में ऐसे जो हैं वो ऐसे कौन हो सकते हैं? बोले ऐसे वो हो सकते हैं जिन्होंने आपके सच्चित आनंद स्वरूप का शरण लिया है। संसार को छोड़ा किसने होगा? जिसको कुछ अच्छी चीज मिली होगी तब ना। तो उन्होंने आपको प्राप्त किया है, इसलिए संसार को छोड़ लिया है, इसलिए वो भक्त आपका धन है। चक्रवर्ती पाद ऐसे लिखते हैं। उनके पास है क्या धन जिसके लिए आप उनको अपना खजाना मानते हैं? ऐसे भक्तों के पास प्रेम का धन है। वो प्रेम के धनी हैं और भगवान प्रेम का भिखारी है। जिसके पास प्रेम है उसके पास भगवान चले जाते हैं। प्रेम के बस अर्जुन को रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। हाँ, प्रेम ऐसा है, प्रेम के बस सबरी का फल खाया, झूठा फल खाया। ये प्रेम जो है, ये प्रेम उनके पास ऐसा धन है जिसके कारण वो आपके लिए खजाना हो जाता है। और उसको आप छुपा के रखते हैं, किसी को देखने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करती हूं, हे अकिंचनों के धन। उनका आप धन है, वो आपका धन है। परंतु ये बेचारे अकिंचन तो गरीब होते हैं, कुछ इनके पास संसार का तो होता नहीं। ये सत्य है, ये ठीक है, ये झूठ नहीं है, सत्य है। उनके पास गुणों से, माया से कुछ प्राप्त हो वो है ही नहीं, वो माया से परे है। इसलिए उसको कहते हैं निवृत्त है, माया से निवृत्त है। उनके पास कौन है? उनके पास वो है जो तीनों गुणों से परे है। और तीनों गुण से परे निवृत्त गुण वर्त है। भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, उसी में वो आनंद लेते हैं, उसी में रमण करते हैं। तो वो संसार के धन को क्या करेंगे? भगवान की आसक्ति अकिंचन भक्तों में यहां दिखाई गई है। और फिर नीचे क्या दिखाया गया है? अनासक्ति किसमें? अभक्तों में। जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, उनके अंदर भगवान को कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त है। क्योंकि भगवान आत्माराम है, उनसे कुछ चाहिए नहीं। और शांताय का, अगर अपराध भी कर दे कोई भक्त, जाने अनजाने अपराध भी हो जाए, भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। शांताय, कभी क्रोधित नहीं होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, भक्तों के ऊपर बड़ी दया करते हैं। और जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति भी देते हैं, केवल पत्य हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य दृष्टि से देखा जाए कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचे तो वो समाप्त हो गया, उसका तो सब कुछ चला गया, फिर तो वो खत्म, समझो वो नष्ट हो गया। इसलिए कोई भी दुनिया में कुछ छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी वास्तव में कुछ छोड़ना चाहे, सबको पकड़ के रखना चाहते। अब प्रभुपाद कहते हैं कोई कुछ छोड़ेगा तब जब कुछ अच्छा मिलेगा। कोई चीज हल्की होगी उसको छोड़ेगा जब कोई ऊंची चीज मिल गई।
जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हमारे छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने बचपन के खेल कूद को छोड़ के बच्चे 8-8 घंटे पढ़ने जाते हैं। क्यों? विद्या प्राप्त करनी। तो खेल कूद को क्यों छोड़ते हैं? अच्छी चीज विद्या मिलती है। ऐसे कोई सेवक एक नौकरी छोड़ के दूसरी छोड़ी में नौकरी क्यों करता है? कि वहां से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से भक्त भी भौतिक जगत के सारे सेवा को छोड़ के भगवान की सेवा में लगना चाहता है, क्योंकि वो इससे बड़ी है। और इसके बाद श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, श्री रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और सब गोस्वामी, परंतु ये तीन विशेष रूप से तो बहुत बड़े धनी थे, बड़े उच्च पद पे थे। रूप और सनातन गोस्वामी बंगाल के मंत्रिमंडल में थे उस शाह के। रघुनाथ दास तो जमींदार के ताऊ और चाचा बाप का एक ही पुत्र था, लाखों रुपये का आय थी, और ये सब कुछ छोड़कर, इनके पास सब कुछ था, ये सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ गए। क्यों आ गए? सब कुछ इतना धन धान्य छोड़ के, मंडलपति थे, तुच्छ करके, तुच्छ का मतलब ऐसे संसार को छोड़ दिया। मलवत कहते हैं, मलवत का कोई पीछे देखता ही नहीं है। मल को त्यागने के बाद ऐसे संसार को तो मल समझ के त्याग दिया। तो उनको क्या धन मिला? उनको मिला धन भगवान के चरण कमलों का धन मिला। वो निरंतर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में होते थे। अब प्रभुपाद जी एक कथा बता रहे हैं, जो प्रसिद्ध कथा है कि सनातन गोस्वामी के पास पारस का पत्थर था, जो लोहे को लगाओ तो सोना कर दे। पूरी कथा प्रभुपाद जी ने बहुत संक्षेप में कथा लिखी है। कोई व्यक्ति शंकर जी की उपासना कर रहा था बनारस में, उसने कहा कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करो, धन मिल जाए। बोला चले जाओ, महात्मा एक वृंदावन में है। वो चला आया यहाँ, सनातन गोस्वामी को कहा मेरे को तो भगवान ने भेजा, शंकर भगवान ने भेजा है, आपके पास धन है। बोला वो बाहर कचरे की टोकरी में पड़ा है, देखो। जाके देखा पारस पत्थर कचरे की टोकरी में पड़ा है। जाके सोने को लगाया, लोहे को सोना हो गया। सोचता है जमुना के किनारे, जो पारस पत्थर को कचरे की टोकरी में रखता है, इसका मतलब इसके पास, इसका अर्थ यह है कि इसके पास इससे ज्यादा कोई बहुमूल्य धन है। वापस गया, कहा महाराज आपने ये कचरे में रखा, आपके पास कोई और उत्तम धन होगा। बोला है? बोला मुझे वो दे दो ना। बोला इसको पहले जमुना में फेंक दो। अब तो कह रहा है पता नहीं क्या देंगे, ये पारस फेंक दो, ये तो सोना बना देगा। फेंक दिया। उसने कहा तो हरे कृष्णा जपो बैठकर, भगवान के नाम के धन के सामने ये पारस पत्थर किसी काम का नहीं। प्रभुपाद कहते इसका अर्थ ये नहीं है कि गोस्वामी पारस पत्थर की महत्व को नहीं जानते थे, वो जानते थे और आज महल में रह के आए थे, परंतु वो सिखाना चाहते थे संसार का धन तुच्छ है भगवान के नाम के धन के साथ। और भगवान के नाम के धन को तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है, ये इस धरती का तो धन है नहीं। तो जो वो गोलोक का धन मिल रहा है, तो संसार के धन को त्यागने में कौन सी बड़ी बात है। तो ये कथा पूरी प्रभुपाद जी ने यहां लिखी है। एक लाइन फिर एक लिखी है, मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में ऐसे ही प्रभुपाद के शब्दों का। ये नव शिक्षक भक्तों को शिक्षा देने के लिए है और उनको एक प्रकार से प्रभावित करने के लिए है, कन्विंस करने के लिए है। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या बताने के लिए? मटेरियल हैंकरिंग एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गो इल टुगेदर। आप समझो कि भौतिक प्रगति करें और आध्यात्मिक भी प्रगति करें, दोनों साथ नहीं चल पाएंगे। एक को त्यागना पड़ेगा, तब दोनों नाव में पांव नहीं रख सकते। और तो हमको समझना चाहिए कि आध्यात्मिक चीज जो है वो नित्य निरंतर रहने वाली है, वो असली धन है। ये धन काचा, ये धन काचा, ओ धन सच्चा। ये धन संसार का धन कच्चा है, ये यहां रह जाएगा, चलने वाला। वो धन सच्चा है, राम नाम का धन सच्चा है, ये कच्चा धन है। सनातन गोस्वामी वो समझ सकते थे। उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने इसको
इतना महत्व नहीं दिया। प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए आजकल जो भौतिक प्रगति संसार में मानी जा रही है सभ्यता की, वो आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। सरलता चली जाएगी, सादगी चली जाएगी, और जो असली संपत्ति है हरि भक्ति वो चली जाएगी। सादगी चली जाएगी, भक्ति चली जाएगी, तो फिर क्या संसार मिला तो क्या हुआ? तो ये जीवों को संसार के अंदर बंधन में डालने वाला प्रगति है, और जहां पग पग के ऊपर मुसीबत और मुश्किल है, इसको अनर्थ कहा गया है। ये अनर्थ है जो आवश्यक चीजें नहीं है। अनावश्यक चीजों के ऊपर व्यर्थ का समय गवाया जा रहा है। और प्रभुपाद जी इतना लिखे, फिर छोटे से छोटा एक शब्द लिखा है, एक्चुअली दिस इज सो। वास्तव में ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी निंदा कर रहा हूं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं 50 सेंट की है, 50 सेंट पता नहीं उस वक्त में तो कुछ भी नहीं होंगे, वो लिपस्टिक लेना लिखा है, लिपस्टिक लेना है। ऐसे बहुत सी चीजों से लोग अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी चीजों के ऊपर हमारा परिश्रम किया हुआ धन व्यर्थ में जा रहा है, और आध्यात्मिक प्रगति का कहीं कोई नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रथमता जिसको देनी चाहिए वो भुला दिया, और इन सब चीजों को महत्व दे दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये चांद के ऊपर जाने वाले जो अरबों खरबों का खर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का व्यर्थ का अनर्थ है। क्या करोगे उधर जाने के बाद, क्या होगा? वैसे जाने का रास्ता जो है उधर जा सकते हो, स्वर्ग के अंदर, उधर तो चांद में भी जा सकते हो, तो वहां है सोमलोक में सोमरस मिलेगा। तो उसके लिए मशीनें बना के पैसा व्यर्थ करा रहे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भी मानव समाज में एक दूसरा प्रॉब्लम है, समस्या है। ये हमारी शक्ति, ये भौतिक आध्यात्मिक जिससे उन्नति करनी चाहिए, वो शक्ति भौतिकता में चली जा रही। इसलिए भगवान के भक्तों को अकिंचन कहा जाता है। उनके पास भौतिक कोई संपत्ति नहीं। और ये भौतिक संपत्ति कहां से आती है? प्रकृति के 3 गुणों से आती है। वो तीनों गुणों से ऊपर है भगवान, और भगवान के भक्त भी ऊपर है। इसलिए उनको इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, और इनमें जितनी चीज रुचि कम होगी, और ये जितनी चीजें कम होगी, उतनी आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी। भगवान श्री परम पुरुष भगवान को भौतिक प्रकृति के कार्यों से कुछ लेना देना नहीं। भौतिक जगत में भी जो कार्य भगवान करते हैं वो भी आध्यात्मिक स्तर पे है, तीनों गुणों से परे हैं। भगवद गीता में भगवान ने कह दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। लेकिन भौतिक ये रोग है कि हम इस भौतिक जगत में ही स्वामी बनने का सांग रचाते हैं कि हमें स्वामी बनना है, यहां का कोई पद चाहिए। और ये क्यों है? ये प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण है। परंतु भगवान और भगवान के भक्तों को इन प्रकृति के 3 गुणों के कार्यों से कुछ नहीं करना है, इसलिए वो इनसे परे हैं। इसलिए भक्तों को कहा जाता है निवृत्त गुणवृत्ति, और भगवान भी निवृत्त गुणवृत्ति है। दोनों भगवान और भगवान के पूर्ण रूप से तो भगवान निवृत्त गुणवृत्ति है, और जो भगवान के भक्त हैं वो भी 3 गुणों से ऊपर भक्ति से जा सकते हैं। अब भगवान भक्तों की संपत्ति है, वित्त है, अकिंचन वित्ताय, और भगवान भक्तों का धन है। ये परस्पर एक दूसरे का धन है। असल में भगवान चाहता है भगवान भक्तों की सेवा करूं, और भक्त को चाहना चाहिए कि केवल भगवान की सेवा करें।
इन दोनों के बीच में हमेशा ये स्पर्धा रहती है। ये है निर्णय, प्रभुपाद जी, ये है निर्णय। भगवान और भक्त तीनों गुणों से परे हैं और एक दूसरे का धन है। अब प्रभुपाद ने जो पहले लिखा था शुरू में तात्पर्य के, उसको कहते हैं, वो है मिश्रित भक्त। उनसे शुद्ध भक्त अलग है। वो धन के लिए जाएं या दुख के निवृत्ति के लिए जाएं, वो तो है मिश्रित भक्त, या ज्ञान के लिए जाएं वो मिश्रित, या जिज्ञासु है वो मिश्रित है। ये शुद्ध भक्त उन मिश्रित भक्तों से अलग है। ये शुद्ध भक्त और भगवान के अंदर परस्पर एक दूसरे का धन और एक दूसरे का प्रेम है, और एक दूसरे से दोनों तीनों गुणों से परे है। और दूसरों से भगवान को से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए भगवान को आत्माराम कहते हैं। दूसरों से, भक्तों को छोड़ के दूसरों से कुछ आदान प्रदान करना ही नहीं है भगवान को, कुछ लेना देना है नहीं। लेना देना है तीनों गुणों से ऊपर, और देना है प्रेम भगवान को। भगवान की सेवा और प्रेम भगवान को देना है, और भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। अब वो केवल ये पति है जो अद्वैतवादी है, उनके भी स्वामी है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति भगवान के ऊपर आश्रित है। परंतु जो भक्त हैं वो भगवान के धाम में भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते हैं। अब 2 श्लोकों में माता जी भगवान के काल रूप का भी वर्णन कर रही है, और लोग भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं, उनका विचार अलग अलग क्यों है। मन्ये त्वाम कालमीशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथा कलिः। मन्ये, मैं मानती हूं, त्वाम, हे श्री कृष्ण, आपको, कालम, आप काल हो, सबका विनाश करने वाले काल आप हो, काल के रूप में आप हो। ईशानाम, और आप ईश्वर हो। अनादि, आपका कोई आरंभ नहीं। अनादि निधनम विभुम, संसार की सृष्टि करके, पालन करके और संहार करने वाले महान विभु आप हो। समम चरंतम सर्वत्र, आपका व्यवहार सबके साथ समान है। भूतानाम, सब प्राणियों के साथ आपका व्यवहार समान है। यन मिथो कली, परंतु वो आपस में परस्पर उनके अपने प्रकृति के गुणों के कारण, स्वभाव के अनुसार परस्पर आपके अंदर विपरीत देखते हैं। मिथो, मिथो का अर्थ लिखा है परस्पर, और कली का मतलब अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुंती महारानी कहती है, भगवान, मैं मानती हूं कि आप अनादि काल है, नित्य काल है, ईश्वर है, आपका कोई आरंभ नहीं है, आप अनादि हैं, आपका अंत नहीं है, आप सर्वत्र हैं। आपकी कृपा का जहां तक प्रसंग है, जहां तक आपकी कृपा की बात है, आप तो सबके साथ समान है। जीवों को किसी को कृपा मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ये उनके अपने ही कर्मों के कारण है, आपका उसमें कोई दोष नहीं। उनके अपने जीवन भर के कई जन्मों के संस्कारों के कारण वो कृपा उसको प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका दोष नहीं। चक्रवर्ती लिखते हैं, पहले काल की परिभाषा लिखते हैं। मैं कुंती महारानी कहती, भगवान, मैं आपको अपराधियों का विनाशक हो ऐसा मानती हूं। काल का मतलब विनाश करने वाला, किसका? अपराधियों का विनाशक हो।
मैं मानती हूं भगवान आप अपराधियों के विनाशक हो, आप स्वामी हो, नियंता हो, ईश्वर हो, आपका ना आद है ना अंत है, आप बहुत शक्तिशाली हो, विभू हो, आप सबके साथ समान हो, आप सर्वत्र चर, चर का मतलब विचरण करना, सारे जीवों के बीच में आप विचरण करते हो और आपके अंदर विपरीत बातें हैं। अजन्मे होते हुए जन्म लेते हो, आप कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करते हो। ये जो मिथोकली, ये जो लोगों के अलग धाराएं आपके ऊपर हैं, ये सब जो एबोर्ड ऑफ कन्फल्टिंग क्वालिटीज, जितने भी विपरीत गुण हैं वो सब आप में हैं, उनके आप आगार हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये श्लोक भगवान कैसे काल के रूप में सबका विनाश करते हैं। काल का काम है विनाश, किसका? विशेष रूप से जो भक्तों के अपराधी है। विनाशाय च दुष्कृतां, ये काल की परिभाषा है। तो क्या मैं अपराध करता हूं? भगवान मानो पूछते हैं कि क्या आप मुझे कहती हैं कि मैं काल हूं, मैं अब भक्तों का विनाश करता हूं, विनाशक हूं? नहीं 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 नहीं, आप तो सबके साथ समान हैं, आप किसी से अन्याय नहीं करते भगवान, आप सबके साथ समान है, परंतु भगवान भक्तों की ओर आपका आकर्षण है। भक्तों में आपका, अच्छा आप सबके साथ समान हो, तो फिर कुंती महारानी को भगवान कहते हैं, लोग तो ऐसे कहते हैं कि भक्तों से मैं स्नेह करता हूं और किसी की सहायता करता हूं, किसी की नहीं करता हूं, किसी की रक्षा करता हूं, किसी का निधन कर देता हूं, किसी का रक्षक हूं, किसी का नासिक हूं। तो कुंती महारानी कहते हैं, यद मिथ्या कली, इसका मतलब है आप किसी को दुख देते हैं, किसी को सुख देते हैं, आप नहीं देते, आप तो न्यायकारी हैं, आप सबके साथ समान हैं। किसी को दया करते हो, किसी को नहीं दया करते हो, ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब उनके अपने कर्मों का फल है। इतना लिखते हैं चक्रवर्ती पाद। श्री प्रभुपाद जी, कुंती महारानी कहती है, प्रभुपाद पहले लिखते हैं, कुंती महारानी ये समझती है कि ये जो श्री कृष्ण है ये केवल मेरा भाई वसुदेव का बेटा और मेरा भतीजा, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का एक यदुवंश का है या हम पांडवों का सहायक है, ऐसा नहीं है। वो जानती थी कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। परमात्मा, प्रभुपाद लिखते हैं, परमात्मा और दूसरा भगवान का काल नाम भी है, और ये नित्य काल के रूप में भगवान जो है सबके साक्षी है। परमात्मा साक्षी है, काल साक्षी है। किस चीज का साक्षी है? हमारे कर्मों का। पुण्य करें या पाप कर्म करें, और उसके कारण जो दुख और सुख मिले, उस सब के ये साक्षी है। हमको भूल सकता है कि हमने क्या पाप किया था कई किसी जन्म में, हमको भूल सकता है, लेकिन भगवान को भूल नहीं सकता है, और इसलिए हमारे को दुख आता है। भगवान हमारे साथ हैं, वो जानते हैं कि हमारे ही पाप का हमको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। वो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। ये परमात्मा ही है जो सबके कर्मों का फल देते हैं, और वो स्वामी भी है, ईश्वर भी है। उसकी आज्ञा के बगैर, उसकी अनुमति के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता।
जीवों को कुछ स्वतंत्रता दी हुई है, जितनी उनकी योग्यता है। अगर वो उसका दुरुपयोग करेंगे तो संसार में सदा ही दुख भोगेंगे। और कौन दुख देगा? काल देगा। ये काल बहुत बलवान है। ये हम भीष्म पितामह की प्रार्थना में सुनेंगे कि युधिष्ठिर महाराज, आप इतने धर्मात्मा, आपके ऊपर इतने संकट, बोला काल। ये काल बड़ा बलवान है, परंतु ये काल है कृष्ण के इशारे से काम करता। तो यहां कहती है आप काल हो, और ये काल सबको अपने ही किए का दंड देता है, लेकिन हमें मालूम नहीं, वो साक्षी है। इसलिए भगवान का कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। भगवान सबके साथ समान है। वो हरेक अपना सुख और दुख अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है, उसकी अपनी किस्मत का है, अपना ही भाग्य है उसका, जो उसने इकट्ठा किया था। और ये जो हरेक ने अपना भाग्य बनाया है दुख या सुख को भोगने का, वो उसके अपने ही कर्मों का फल है। भगवान केवल अनुमंता है, उपदृष्टा है, ऊपर से देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उसका ना आद है ना अंत है। वो काल रूप से अपने आप को जाना जाता है। समय हो गया। अब ये बात कह के कुंती महारानी कहती, मैं समझ नहीं पाती हूं, आपके काम ऐसे हैं कि समझना विडंबना है। न वेद कश्चिद भगवन् चिकीर्षितम् तवे मानस्य नृणां विडंबनम् न यस्य कश्चिद दयितोऽस्ति कदाचित् द्वेषस्य च यस्मिन् विस्मामतिर्नृणाम्। ये और आगे वाला श्लोक, ये दो में विडंबना है, नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा विचार करने से पता नहीं लगता है। न वेद, नहीं जानती हूं, कोई नहीं जानता है। भगवान चिकित्स, आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है? चिकित्सा का मतलब आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है, आपके कार्यों को कौन जान सकता है। तवे मानस्य नृणाम विडंबनम, आपके यह मानस्य, जैसे आप सामान्य मानव की रूप तरह खड़े हो, देवकी के पुत्र खड़े हो, अर्जुन के सारथी खड़े हो, ये मानव की तरह सामान्य खड़े हो, तो सामान्य लोग निर्णाम, ये निर्णाम का मतलब सामान्य लोग, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत मुश्किल है इस बात को समझना। न यस्य कश्चित दैत्य, आपका कोई ऐसा नहीं है कि खास प्रेमी हो कि मुझे यही चाहिए, ऐसा कोई नहीं है आपके लिए। आप तो आत्माराम हो। दैत्य का मतलब प्रेमी, आपका कोई दैत्य नहीं है। द्वेषस्य अस्मिन्, और किसी से आपका द्वेष भी नहीं है, और किसी के साथ आपका द्वेष भी नहीं है। विषमामति निर्णाम, परंतु फिर भी लोग विषममति रखते हैं। कोई कहते हैं कि अर्जुन का साथी बनाए, उसका सहयोग कर रहा है, कौरवों को मरवा रहा है। लोग ये विषममति रखते हैं, आप में नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना। तो ये विडंबना कल पढ़ेंगे। भगवान आपके दिव्य लीलाओं को कोई नहीं जान सकता है। आप मानव रूप में प्रकट हुए हैं, ये बहुत बड़ा सबके लिए विडंबना है। कुछ समझ में नहीं पा रहे, आपका कोई विशेष स्नेह का पात्र नहीं है, और न ही कोई आपका घृणा का पात्र है और द्वेष का पात्र है। लोग समझते हैं कि आप पक्षपात करते हैं, लेकिन आप निरपेक्ष है, आप सबके साथ समान है। लेकिन ये विडंबना है। चक्रवर्ती पद कहते, भगवान आपका क्या भाव है, आपने मानवों के बीच में सामान्य मानव अपने आप को बनाया, आप क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता है।
किसी के साथ आप सहयोग, हाँ, आप किसी को अपना पराया नहीं मानते हैं, फिर भी लोगों का आपके विषय में अलग अलग राय है। क्यों ऐसा अलग राय, लोग आपके विषय में अलग राय क्यों रखते हैं? तो इसके तात्पर्य को हम पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा। कोई किसी का जिज्ञासा है, प्रश्न है तो हम केवल 29 तक पहुंचे, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, कृष्ण पदार्थ बोलिए। विकार आ रहा है कि जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना कि जहाँ हमारी भक्ति छूट जाती है तो हमें अगले जन्म में धनी, सुंदर या कोई मतलब ज्ञानी के घर में जन्म मिलता है। हाँ, और यहाँ अब हम कह रहे हैं कि जो अकिंचन होता है उसको इन चारों चीजों का मद नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो इसको हम कैसे समझें कि अब हम अगले जन्म में अगर भक्ति छूटती है तो हमें अकिंचन क्यों नहीं पैदा होते? हमें वो अकिंचन वाला, जिनकी भक्ति बहुत ज्यादा होती है वो अकिंचन होते हैं। वो होते हैं दूसरे वाला लय, जिसके लिए लिखा है अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। वो किसी महात्मा के घर में, किसी गुरु आचार्य के घर में जन्म लेगा, तब वो अकिंचन के भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। परंतु जो भोग के कारण भक्ति को छोड़ के गए हैं, स्वर्ग का भोग भोगने के बाद संसार में बड़े धनी व्यक्ति के घर में आएंगे, लेकिन उस धनी के लिए भी लिखा हुआ है कि वो धनी कैसा है। तब लिखा है शुचि नाम श्रीमताम गे, वो पवित्र धन है। और यहां एक समझना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी क्या कुंती महारानी और पांडव और युधिष्ठिर महाराज, ये तो हस्तिनापुर के राजा हैं, ये कितना बड़ा उच्च कुल है और कितनी बड़ी उच्च विद्या है, लेकिन अहंकार नहीं है, मुख्य बात है। वो सब कुछ आपके पास हो और उसको भगवान का मानकर भगवान की सेवा में लगाओ तो अकिंचन हो गए, और अपना मान के और उसके ऊपर अहंकार करो तो भगवान से अलग हो गए। तो ये चीजें, न होने वाले भी भगवान को प्यारे हैं और बहुत होने वाले भी भगवान को प्यारे हैं। ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण जब 2 जगह पे गए थे अपने ऋषियों के साथ, तो ब्राह्मण के पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास भी गए थे, और राजा के पास सब कुछ था, उसके पास भी गए थे। दोनों अकिंचन थे एक दृष्टि से। राजा होते हुए भी कोई अकिंचन हो सकता है उसकी भावना से। तो हमारे पास जो धन है या जो वैभव है या जो विद्या है, उसका अगर हमको अहंकार और अभिमान नहीं है और भगवान की कृपा समझ के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो अकिंचन है। मटेरियल चीजों का महत्व नहीं है, मटेरियल गुणों के प्रभाव का महत्व है। जिनके पास भौतिक चीजें हैं और भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण उनसे प्रभावित होता है तो भगवान से अलग हो जाता है। तो ये चीजें नहीं होना बुरी नहीं। आपको याद है एक बार हमने कहा था, कच्चे भक्तों से भगवान ये लेते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ सकता है, और पक्के भक्तों को ये देते हैं क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये हमने एक पहले जब चल रहा था एक सत्र, उसमें ये आया था। तो कच्चे से ले लेते हैं ताकि अहंकार ना हो, और पक्के को दे, दोनों। और कहीं कहीं कच्चे को ज्यादा देते हैं ताकि पक्का हो जाए। कैसे भगवान करते ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीधा ये है कि अपने आप को समझे अकिंचन भाव हमेशा ये रखे, और इस समझने में कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ही सब कुछ छूट जाएगा, यही रह जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। लेकिन ये पहले समझ ले वो बुद्धिमान है, और मरने के बाद दूसरे अपने आप लेके जाएंगे, वो ऐसे समझे वो मूर्ख है। सब कुछ भगवान का है ये समझना, जो मेरे पास है ये भगवान का है, भगवान की कृपा से मिला है, उसी की सेवा में लगाना है। यही अकिंचन की परिभाषा है। हरे कृष्ण। अकिंचन वित्ताय। कुंती महारानी कहते हैं ना, आप ये हमारे को दुख इसलिए देते हैं कि हमारे इतने बड़े कुल है, बड़ा गुण है, कहीं हमको अहंकार ना आ जाए, इसलिए आपने दुख दिए ताकि हम आपको याद करते रहें।
वैसे पांडवों के दुख कर्मों के नहीं है, ये हम भीष्म पितामह की प्रार्थना में पढ़ेंगे। पांडवों के दुख कर्मों के नहीं है, ये भगवान ने उनको विश्व विख्यात करके एक भक्त को अकिंचन कैसा होता है ये दिखाने के लिए दिए। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर धर्मराज था, कोई उसके ऊपर पाप था कि उनको ये दुख भोगने की जरूरत थी, या अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, उसको ये सारे दुख भोगने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके दुख कर्मों के नहीं है, वो भगवान की योजना के अनुसार उनको इस विश्व के अंदर एक अकिंचन भक्त, भगवत प्रायण भक्त, भगवत शरणागत भक्त के रूप में प्रतिष्ठित करना था। उदाहरणार्थ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलो सक्सेना प्रभु जी। हाँ जी सक्सेना जी। परसों आपसे बात करी थी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत अच्छा बहुत सारे मनोज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई भक्त का प्रश्न? इसके लिए साहब हम प्रभु जी की श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की